आजकल जो बातें सुनने में आती हैं भाई, इनका जो रिस्पॉन्स स्पैन टाइम है ना वो बहुत तेज हो चुका है। क्यों एक्सपर्ट्स मना करते हैं कि कोकोमेलन वगैरह ये सब ना दिखाएं? सही। वो कहते हैं कि वो इतनी फास्ट स्विचिंग हो रही होती है कि बच्चे का दिमाग ना स्लो फॉर्मेट में काम नहीं कर पाता। आपका सोशल मीडिया भी बहुत फास्ट फॉर्मेट है, लाइफ जिंदगी बड़ी स्लो फॉर्मेट है। 2 सालों में मैंने अरबपति बनना है, 2 सालों के अंदर मैंने 2 साल में सिर्फ 2 बच्चे हो सकते हैं, 4 हो जाएंगे किसी के डिवोर्स है तो 2 साल में से 10 बच्चे कर देने हैं। वो उसकी वजूहात ही यही है कि जिसकी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, वो बहुत जल्दी चाहिए। 27 साल में बिलियनियर बन जाऊं, 30 साल में मैं किताब लिख के लोगों के सामने आ जाऊं, 32 साल के अंदर मैं न्यूयॉर्क टाइम्स के मैगजीन पे आ जाऊं। मौजूदा लोग हैं उनमें फलसफा इंतजार नहीं है, लेकिन जो जल्दी है ना, इट्स टू अर्ली। अभी मेरे पास एक केस आया हुआ था, 1.5 year ऑफ मैरिज एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट डिवोर्स। एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर भी, बॉस रिलेशनशिप के अंदर भी 3 साल बंदा स्विच करना चाहता है या 2 साल में करना चाहता है, 1 साल में करना चाहता है, इफ ही इज गेटिंग अ बेटर अपॉर्चुनिटी। मार्केट में वैल्यू उस एम्प्लॉय की ज़्यादा है जो अपने एक स्पेसिफिक जानरे के अलावा 5 और काम भी कर लेता है, या उसकी ज़्यादा जो सिर्फ एक स्पेसिफिक का ही बहुत चीज़ है कि एक आदमी ने 5 साल में 8 कंपनियां चेंज की। ये अच्छी चीज़ है। मुझे सवाल ये है कि क्या कभी छोड़ना या ख़त्म करना हम रेकमेंड करते हैं कि आजकल जो बातें सुनने में आती हैं भाई, इनका जो रिस्पॉन्स स्पैन टाइम है ना वो बहुत तेज हो चुका है। ये माइंड जो है ना, जो बचपन से ही, अभी हम भी फ्रेश पेरेंट्स हैं, तो क्यों एक्सपर्ट्स मना करते हैं कि कोकोमो ना दिखाएं या इस तरह की कोकोमेलन वगैरह ये सब ना दिखाएं? वो कहते हैं कि वो इतनी फास्ट स्विचिंग हो रही होती है कि बच्चे का दिमाग ना स्लो फॉर्मेट में काम नहीं कर पाता। आपका सोशल मीडिया भी बहुत फास्ट फॉर्मेट है, लाइफ जिंदगी बड़ी स्लो फॉर्मेट है। नेचुरल कलर्स ऑफ लाइफ आर वेरी स्लो इन देयर फॉर्म। तो जैसे कि वो आएगा ना, उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा। तो तेजी जो आजकल के माशरे की है ना, वो मजबूर कर रही है इस फास्टनेस ऑफ द टाइम के मुताबिक। और हदीस के भी अल्फाज हैं कि वक्त आएगा कि साल, महीना जो है वो बिलीफ सिस्टम के अंदर ये समझता है कि भाई जो करना है ना इसी 2 सालों में करना। 2 सालों में मैंने अरबपति बनना है, 2 सालों के अंदर मैंने 2 साल में सिर्फ 2 बच्चे हो सकते हैं, 4 हो जाएंगे किसी के डिवोर्स है तो 2 साल में से 10 बच्चे कर देने हैं। या उसने ऐसा हो नहीं सकता लेकिन जो स्पीड लगी हुई है ना लोगों की माइंड को, वो उसकी वजूहात यही है कि जिसकी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, उनको बहुत जल्दी चाहिए। 27 साल में बिलियनियर बन जाऊं, 30 साल में मैं किताब लिख के लोगों के सामने आ जाऊं, 32 साल के अंदर मैं न्यूयॉर्क टाइम्स के मैगजीन पे आ जाऊं, 35 में फोर्ब्स पे आ जाऊं, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं 28 साल की। ये सारा जो स्ट्रक्चर खराब है ना, उसकी बेस है आपकी तेजी। आपकी अब जो आने वाले लोग हैं, ये जो हाला मौजूदा लोग हैं, उनमें फलसफा इंतजार नहीं है। ना इंतज़ार है, ना वो मोहब्बत है, ना वो इश्क है, ना वो तवालत है कि भाई थिंग्स दैट टेक टाइम आर ग्रेसफुल एंड थिंग्स दैट मैच्योर विद टाइम आर ग्रेसफुल। तो शुरू के अंदर जो आदमी इंतज़ार के फ़लसफ़े को समझता है, वो तैयार होता है इनकन्वीनियंसेस के लिए कि हाँ भाई मुझे पता है ये प्रोजेक्ट है, अभी हमारा एक प्रोजेक्ट नहीं चला या किसी जगह पे हमने उसका थोड़ी देर हमें टेंशन हुई, थोड़ा हमने उसका गम मनाया, और उसके बैक लीडरशिप जो थी वो उसको फौरन बैक टू नॉर्मल लेके आई, सबकी मेंटल हेल्थ को सामने रखते हुए बैक ऑन द ट्रैक अगेन। ठीक है भाई, एक्सपेरिमेंट है, नहीं चला, कोई मसले नहीं था। वो एक्सपेरिमेंट डिप्रेशन क्रिएट कर दे, वो एक्सपेरिमेंट कैटास्ट्रॉफिकल माइंडसेट उड़ा दे, ये मैंने होने नहीं दिया। अब अगर यहाँ पर कोई शख्स बैठा हो जो एक ही जीत को कुल जीत समझ ले, एक ही हार को कुल हार समझ ले, एक गाली निकाल दी किसी ने तो उसके साथ पूरा वजूद खत्म कर दे, एक मिसकंडक्ट हो गया, मिसबिहेव कर दिया, अखलाक से गिरी हुई बस खत्म हो, तो ये आपकी जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक का भी पार्ट बन रही है। आप जल्दी है और बहुत जजमेंट भी जल्दी है, आपका रिप्रिकॉशन सब कुछ ही जल्दी चल रहा है। तो इसके मुकाबले में जो 80s 90s के लोग हैं, और उससे पहले वालों का भी कुछ मसला था, लेकिन 80s 90s में बहुत ज़्यादा अच्छी बात ये मिल रही है
और जो मिलेनियल के पास के लोग हैं कि दे कैन वेट यू, और उसके अंदर जो है आपके अंदर एक मुझे इसके अंदर ठीक है, ये एक नई सोच है और पुराने लोगों की सोच नहीं थी। वो तो एक रिश्ते में अगर आते थे तो वो बस जनाजा ही उठता था घरों से। और ये भी नहीं मैं कहना चाहता कि आप अनप्लग ना करें, पागल हो जाए आदमी, लेकिन जो जल्दी है ना, इट्स टू अर्ली। अभी मेरे पास एक केस आया हुआ था, 1.5 year ऑफ मैरिज एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट डिवोर्स। 1.5 साल में शादी ने अपना मुंह नहीं बनाया होगा और आप हेल्प ले रहे हो इसके। ठीक है, आप मैरिज बेहतर करने के लिए आए, ठीक है, हाउ कैन यू आस्क फॉर डाइवोर्स एडवाइस? कैसे लेंगे आप? अभी तो दोनों ने एक दूसरे को टेस्ट में पुट अप नहीं किया, और आप थोड़ा शादी से हट के कॉर्पोरेट ये कंपनीज की बात, एम्प्लॉय रिलेशनशिप के अंदर भी, बॉस रिलेशनशिप के अंदर भी 3 साल, अगर एक 3 साल में बंदा स्विच करना चाहता है या 2 साल में करना चाहता है, 1 साल में करना चाहता है, इफ ही इज गेटिंग अ बेटर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि रिश्तों के अंदर तो कुछ ना कुछ बाइंडिंग फोर्स है ना, कॉर्पोरेट्स के अंदर तो नहीं है। सर मेरा इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन है, सब आप मुझे बताएं। मैं तो जरा देखें, देसी आदमी हूँ, आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। मार्केट में वैल्यू उस एम्प्लॉय की ज्यादा है जो अपने एक स्पेसिफिक जानरे के अलावा 5 और काम भी कर लेता है, या उसकी ज्यादा जो सिर्फ एक स्पेसिफिक का ही बहुत चीज है? फील्ड टू फील्ड डिपेंड करता है। अगर बहुत टेक्निकल फील्ड है तो उसके अंदर एक के अंदर उसका, अगर वो इज द किंग ऑफ दैट स्पेसिफिक। मुझे आज एक ऐसा बंदा चाहिए इदारा चलाने के लिए जो मार्केटिंग की भी 30-40% नो हाउ रखता हो, फाइनेंस की भी रखता हो, और वो HR को भी समझता हो, और वो AI और डिजिटल स्किल्स को भी समझता हो। खुद ना करे, इन सबको चलाने के लिए उसके पास 50-40% एक्सपीरियंस हो फील्ड। ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, या मैं एक ऐसा आदमी ले आऊँ जिसको लोगों को चलाना आता है, लोगों की टेक्निकलिटियों को नहीं जानता, वो फील्ड मेरे लिए बेनिफिशियल कौन सा हो? पहला वाला। मतलब मैं एक आदमी से 5 आदमी चलवा लूंगा आगे, और वो 5 आदमियों के अंदर वो 50% वर्कफोर्स उसकी खुद के अंदर कैपेसिटी होगी, पैसे बचेंगे ना। बनिस्बत के मैं हर फील्ड का अपना अपना लेके आऊँ, करूँगा, अलहदा बनाऊँ, और जो उनके ऊपर बिठाया हुआ वो भी मल्टीटास्किंग। एक ऐसा आदमी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स का भी नो हाउ जानता हो, हैवी लेवल का, 2 साल वहां लगाए उस सेल्स डिपार्टमेंट, वो उस कंपनी की सेल्स के अंदर सुबह शाम के चैलेंजेस से गुजरा हो, ग्राइंड्स, फिर उसने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी टाइम गुजारा हो, फिर उसने कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में भी टाइम गुजारा हो, फिर उसने HRM में हायरिंग देखी हो, पूरी कंपनी के पंगे उसने देखे हो, लोगों की हसद, बुगज, नेगेटिव पॉलिटिक्स, एक दूसरे की लातें खींचना, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ये HRM के PhDों के साथ बैठ के वहाँ कुछ ना कुछ कर रहा था। फिर वो क्रिएटिव आर्ट डिपार्टमेंट में भी बैठा हो, फिर वो इंपोर्ट को भी थोड़ा बहुत जानता हो, फिर वो एक्सपोर्ट को भी थोड़ा बहुत जानता हो। उसने वक्त लगाया, उसने 10 साल लगाए इस कंपनी। ये आदमी 10 साल बाद छोड़ता है, क्योंकि 10 साल के बाद भी इनके बॉसेस को इसकी कदर नहीं कि भाई अब ये केपेबल है कि इसको अब 4-5 लाख 3 लाख की सैलरी पे लाया जाए, तो वो वहां से हटता है। मार्केट में इसका सीकर नहीं होगा अभी भी कि भाई आई हैव वर्कड 10 years इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो आप बैठ के मुझसे पूछ लें कि ये काम कैसे करना है, ये काम कैसे करना है, मैं उसको आपको अपनी मैक्रो भी बताने में कामयाब हूँ। भैया मैं कम से कम 5-6 लाख का आदमी हूँ जिसने इतनी, लेकिन वो 5 डिपार्टमेंट में उसका 5 जगहों के ऊपर जो उसके साथ ज्यादती, जो जुल्म, जो उसकी नफ्स के ऊपर सारा था, वो सब बर्दाश्तेबल नहीं था। वहीं पहले डिपार्टमेंट में वहां पे ऐसे लोग बैठे होंगे जिसके उसको आने के बाद ही उनके एटीट्यूड की वजह से, कि उसके पे स्केल को देख के, कंपनी का पे स्केल देख के ही आप परेशान हो जाते हो। 5,000-10,000 रुपए की नौकरी छोड़ने वाली माइंडसेट को मैं ये कहूँगा कि बाय द एंड ऑफ द डे ये जल्दी छलांगे तुझे जो है ना मैनेजर लेवल पे ले आएंगे, या किसी जो एक इतना वास्ट एक्सपीरियंस लेके बैठा होता है ना, कभी कभी ये बहुत जल्दी ऊपर आता है, और कभी कभी वो, और आप समझ लें स्नेक एंड लैडर गेम है। 99 पे एक सीढ़ी ऐसी होती है जो बिल्कुल ले आती है नीचे। ये भी चांसेस हैं जो बहुत जल्दी सीढ़ियां बदल रहा होता है ना, तो 99 पे गजदा बैठा होता है, वहीं से नीचे ले आएगा उसको। इसकी क्या गारंटी है कि जो इतनी फ्लिपिंग कर रहा है, व्हील मेक टू द 100, और इसकी
और आपको नहीं लगता कि जिस इंसान माशरे के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके बारे में इमेज है, वो ये है कि यार ये बड़े मंजे हुए लोग हैं, दोस्ती भी लगाते हैं लंबी लगाते हैं, दुश्मनी भी लगाते हैं लंबी लगाते हैं। ये आपकी इमेज की रिज्यूमे में ऐड नहीं करती। एक आदमी ने 5 साल में 8 कंपनियां चेंज की, ये अच्छी चीज है? नहीं, टर्नओवर ज़्यादा होना अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इट्स अबाउट ना कि कभी कभी आपको अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन से मसला नहीं होता। इट्स जस्ट अबाउट द बेटर अपॉर्चुनिटी दैट इज आउट देयर। इट्स पॉइंट यहाँ पर ये है कि जिंदगी में हर स्टेज पे बेटर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। आप में टिक के बैठ के वफा के साथ कुदरत के निज़ाम के सामने, कुदरत को सामने रखते हुए कि मैं यहाँ अपॉर्चुनिटी रखते हुए भी बैठा हूँ, अल्लाह तू इसी जगह को जन्नत बना दे, मैं हर जगह पे जाके अपना पेट नंगा करके लोगों के आगे बैठूं। अल्लाह भी तो इस चीज को भी तो हद से ज्यादा फ्लिपिंग, मैं ये हराम हलाल नहीं कर रहा, हद से ज्यादा फ्लिपिंग जो है वो कैरेक्टर की स्ट्रेंथ कैसे दिखा सकता। मैंने कहा ना, आपका वाई मेरे वाई से डिफरेंट। मेरे वाई के अंदर एक आदमी जिससे मैं मिलता हूँ ना, सबसे पहले ये देखता हूँ इसने कितनी जगहों पे वक्त लगाया और कितना वक्त लगाया। ठीक है, तो भाई आप कामी भाई को ही देख लें एक लिहाज से, पिछले किसी के पास थे 10 साल वहां लगे हुए, 10 साल मेरे साथ लग गए। तो इससे पता चलता है ना कि ये शख्स ऐसी नौयत का है कि इसके पास एक लंबा अरसा किसी के साथ वक्त गुजारने का बहुत ज्यादा गुर्दा है। अब वो उसके अलग चैलेंजेस होंगे कि भाई उन्होंने बीच में क्या करना है क्या नहीं करना है, हिसाब किताब है। तो पॉइंट ये है कि भाई मेरी नज़र के अंदर ज़्यादा वक्त लगाना एक अच्छी सिफ्त है, बुरी सिफ्त। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिवली ये भी वबाल बन सकता है, लेकिन जनरल यही रहेगा जो ज़्यादा वक्त लगाएगा वो फ्रूट्स रीप ज़रूर करेगा उससे। आपकी कॉर्पोरेट के अंदर यहाँ गया वहाँ गया वहाँ गया वहाँ गया। आप मुझे बताएं ना कि अभी यहाँ पर कितने साल हो गए आपको बड़ी बेंच संभाले? 4 साल हो गए। 4 साल 4 साल में बहुत ऑप्शंस आपके पास आज भी होते होंगे। आप इस इदारे की हर चैलेंज को, जो इसका पार्ट हैं या जो आपसे रिलेटेड हैं और जो इसका पार्ट नहीं भी हैं, मेरी पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस भी आपको सुनने को तो मिलते हैं। तो यहाँ पर टिकने के आप अपने खुद फायदे देखो, छोड़ना तो कब का। आप मुझे बताएं तो वो लोग जो गए थे कभी, वो पहुंच भी सकते हैं कि आज हम कहाँ हैं मेंटली। आप हंसेंगे इसके ऊपर, वो भी हंसेंगे बैठ के अगर कभी सुनेंगे भी। वो पहुंच भी सकते हैं कि अभी हमने कहाँ तक हमने चैलेंजेस फेस किए और कहाँ तक पहुंचे, वहीं के वहीं होंगे। वही सोच, कितने लोगों को हम जानते हैं, उनका काम ही सिर्फ एक से छलांग, दूसरी छलांग, तीसरी छलांग, वो छलांगे रहेंगी। 1.5 लीटर पानी की बोतल के ऊपर 6 टैग लग चुके हैं अभी तक। 1.5 लीटर पानी की बोतल कभी 10 लीटर पानी की बोतल नहीं बनी। 1.5 लीटर पानी की बोतल के ऊपर 6 स्टिकर चेंज हो चुके हैं, 6 कंपनी। इसकी कोई वर्थ थोड़ी है जिंदगी के।